रामभद्राय नमः प्रणमामि ध्यायामि। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, यह 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का फलादेश रहने वाला है। इसको सुनकर आप अपने आप को विशेष लाभान्वित कर सकते हैं। हम सारी बातें ऐसी बताएंगे जो आपके साथ घटित होने वाली है, और अगर इन बातों का आप माइंड में रखते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति आएगी। आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि ये वास्तव में ऐसा ही हुआ है और होने वाला है। तो हम सारी बातें बताते हैं चंद्र गणना से। इस सप्ताह में चंद्र का जो गोचर विचरण है ये रहने वाला है मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इन 4 राशियों के ऊपर चंद्रमा गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि आपको खर्चे की चिंता बड़ी विशेष रहेगी। पैसे का व्यय, अनावश्यक व्यय आपका होगा। इच्छित और अनिच्छित दोनों प्रकार के व्यय आपके रहेंगे। आप चाहते हुए या नहीं चाहते हुए पैसा व्यय करना है। दूसरा, आपको घर परिवार में स्वयं का दोनों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रह सकती है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं रह सकती है। इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। छोटी चीज हो और आप यदि क्योर कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आप लाभान्वित रहेंगे, लाभ में रहेंगे। ऐसा नहीं कोई चीज बहुत बढ़ जाए फिर हम उसको जो है कंट्रोल में लाएं। तो इसलिए आप इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में बच्चों के ऊपर आप क्रोधित नहीं रहेंगे। प्रारंभ में बच्चों के ऊपर क्रोधित नहीं रहेंगे। बच्चों की जो आकांक्षा है, उनकी जो इच्छा है, उनकी पूर्ति करने का आप पूरा प्रयास करेंगे। साथ में आकस्मिक व्यय जो है, जैसे कहीं शेयर्स में लगा रहे हैं तो वो ना लगाएं। आप कहीं लॉटरी खरीद रहे हैं वो आप ना करें, अच्छा रहेगा। दूसरी, आपको पेट संबंधी, नर्व संबंधी, रक्त संबंधी तो समस्या रह सकती है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फिर कोई भी पैसा मांगने आए, चाहे परिवार वाला हो कोई दूसरा हो, आपको पैसा नहीं देना है, अन्यथा आपका वो शत्रु हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे चलकर तो आप अपने जीवन साथी से बड़े मधुर संबंध रहने वाले हैं, बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। तो आप दोनों मिलकर यदि कुछ भी प्लान करते हैं इस समय, निश्चित तौर पर वो बड़ा शुभ होगा। और यदि आप व्यापार में हैं तो निश्चित तौर पर अकेले कर रहे हैं तो बेस्ट है। यदि किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मंत्रणा करने की आवश्यकता है, हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर लास्ट डे ऑफ द वीक आपको कहीं भी यात्राएं वगैरह नहीं करनी है। यदि करनी पड़े आप सावधानी पूर्वक करेंगे, तैयारी करके जाएंगे, कुछ खा के जाएंगे, कुछ दान पुण्य करके जाएंगे, निश्चित तौर पर वो आपकी सफलतम रहेगी। आकस्मिक लाभ में ना पड़े, आप अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए विशेष रहेगा। हम और विशेष बात बताना चाहेंगे, इसी सप्ताह में 2-3 बातें बड़ी विशेष हो रही है। एक तो शरद पूर्णिमा आ रही है 6 तारीख को। तो निश्चित तौर पर इस दिन आपको भगवान ठाकुर जी को छत पर विराजमान करवाना है, उनके लिए खीर का भोग बनाना है। खीर विशेष होनी चाहिए, ठाकुर जी को जिमा रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर विशेष बनाएंगे, रात भर उसको ऊपर रहने देंगे। नेक्स्ट डे आप उसको जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। उसको ग्रहण कर आप विशेष एनर्जी युक्त रहेंगे, आपके कार्य सहज में बन जाएंगे। और साथ में रात्रिकालीन सुई धागे को पिरोना है। आपकी नेत्र ज्योति, नेत्र विकार सब सही हो जाएंगे। आप लाभान्वित रहेंगे नेत्रों से और विल पावर से, मन से। फिर इसी सप्ताह में जो है 6 को ही बुध जो है अस्त चल रहे थे वो उदय हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी प्लानिंग, आपके लाभ, आकस्मिक लाभ के बारे में विशेष रह सकता है। फिर बात करें शुक्र, इसी सप्ताह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक शुक्र जो है वो सिंह राशि पे चल रहे थे, अब 9 अक्टूबर को वो कन्या में आ जाएंगे। कन्या में वो नीच के रहते हैं, जहां फल वो विशेष नहीं देते हैं, कुछ न कुछ तकलीफ देते हैं, कुछ न कुछ अनपेक्षित कार्य करवा देते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यह इस सप्ताह में फल नहीं मिलेगा और नेक्स्ट वीक में आपको इसका फल विशेष देखने को मिलेगा। हम बात बताना चाहेंगे इस सप्ताह में क्या विशेष है, कौन सा दिन अच्छा है आपके लिए, बेस्ट है। तो निश्चित तौर पर 10 और 11 जो तारीख है अक्टूबर की,
वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप कुछ भी करेंगे उस दिन निश्चित तौर पर सफलता होने के विशेष योग बने हुए हैं। फिर आपको कौन सा रंग यूज करना है, तो निश्चित तौर पर ऑरेंज है, रेड कलर है, ये दो कलर आपके लिए बेहतरीन बने हुए हैं। इसको आप इन कलर के जो है, इन रंगों के वस्त्र आप धारण करके अपनी मानसिकता को पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर बात करें कौन सा दिन आपके लिए ठीक नहीं है, तो 12 अक्टूबर का जो दिन है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी आपको नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, जो कार्य करें वो भी सावधानी पूर्वक करेंगे। यात्राएं नहीं करनी, पैसा नहीं देना है, कुछ खरीदना नहीं है, और आकस्मिक सडन लाभ कैसे हो ये विचारधाराओं के प्रति व्यय नहीं करना है। आप अध्ययन करेंगे उस दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा, डीप तक जा सकते हैं आप, है ना। तो ये बात अगर आपने अप्लाई की अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उत्साहवर्धक लाभ युक्त रहेगा। अब हम बात करेंगे अति विशेष बात की जो उल्लेखित है आपके संबंध में। तो सर्वप्रथम है हेल्थ। तो काया अगर अच्छी है तो हर चीज अच्छी है। तो उसके लिए हम विचार करते हैं फर्स्ट तनु भाव, तनु यानी शरीर, फिर रोग भाव, हमारे इस काल पुरुष जो है शरीर, इसमें कौन से अंग पर हमें पीड़ा रह सकती है। तो निश्चित तौर पर आपको इस चीज के लिए बताना चाहेंगे, इसमें एक तो रक्त संबंधी, नर्व संबंधी चीजें आपको विशेष रह सकती है, इनमें खिंचाव, इनमें तकलीफ रह सकती है। फिर अगर बात करें पाँवों में जकड़न, दर्द, एड़ी का दुखना, मसल्स पेन, यह रहेगा। जीभ घबराना एवं चेस्ट के आसपास खिंचाव, तनाव, यह रहेगा आपको। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थान है 5th हाउस, वहां पे चंद्रमा शनि विराजमान है। निश्चित तौर पर आप अगर ये विष योग बना हुआ है, अगर आप विष छोड़कर अमृत का प्रयोग करते हैं तो आप यथावत रहेंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो निश्चित तौर पर संबंध बिगड़ेंगे। फिर बात करना चाहेंगे हम रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति बने हुए लग्न, लग्नेश, मंगल, निश्चित तौर पर आपका व्यय बढ़ रहा है। इस वजह से आप डिसीजन, आपके संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज पर नियंत्रण करें तो संबंध मधुर बनेंगे। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर का स्थान होता है 10th हाउस। 10th हाउस में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं और अधिपति है वो भी व्यय भाव में गए हुए हैं, आय भाव में गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर स्थितियां आपके लिए मध्यम बनी हुई है। आप सोच विचार कर कुछ कदम उठाएं, नया करने जाएं तो एक बार, दो बार, तीन बार सोचें फिर ही करें। बाकी कुछ समस्या रह सकती है क्योंकि केतु होता है वो चेंज करवाता है, आपको मौके देता है, लेकिन आप चयन जो करते हैं वो अगर गड़बड़ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम विपरीत हो जाते हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। एनर्जी संबंधी और इसमें काम करते हैं आप तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति आएगी। फिर बात करें आप यदि स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है तो वही पंचम भाव में चंद्र शनि की युति बनी हुई है, शनि वही विराजमान है। अगर आप और सूर्य शनि सम सप्तम बने हुए हैं, इस वजह से आपको विशेष मेहनत करने पर सफलता है, बाकी स्थिति विपरीत बता रही है। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो भी नगण्य है, नगण्य यानी न्यूनतम है। विशेष प्रयासों के ऊपर करने पे आपको सफलता मिलेगी, बाकी संभावनाएं बहुत कम है। फिर बात करें ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो आपको बालाजी के श्रृंगार करवाना है, चोला चढ़वाना है, आंगी करवानी है, गुड़ चने का, केले का भोग लगवाना है, गुलाब की माला या कलबीर की माला आपको उनको धारण करवानी है। वहां पर बैठकर संभव हो तो बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का, हनुमान अष्टक का, मारुति स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं, जो भी संभव हो, निश्चित तौर पर यह आपके लिए उपाय बड़ा विशेष साबित होगा और विशेष लाभ देने वाला होगा। और गाय को अवश्य आप जो है कदली फल खिलाएं और गुड़ खिलाएं। निश्चित तौर पर ये करवाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर साथियों मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।